नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो खबर आप सभी के लिए लेकर आए हैं, अगर यह खबर और यह जरूरी जानकारी आप नहीं प्राप्त किया तो आप जीवन भर पछताते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों, अब आपकी खानदानी जमीन धोखे से किसी ने छीनने वाला है और ऐसा करने वाला आपके अपने होंगे। हमें उम्मीद है कि आपके अपने लोग धोखे से तुम्हारे जमीन को छीन लेने वाले हैं। जिसको आप अपना हमदर्दी समझे, जिसको आप अपना समझकर जिनके ऊपर विश्वास किया, आज वह आपकी करोड़ का संपत्ति हाथों में करने वाला है। यह बात सुनकर आपको झटका लगा होगा और सच में इस संसार में अपने लोगों पर खूब उम्मीद करते हैं। अपने लोगों के भरोसे करोड़ का संपत्ति एवं घर गाड़ी सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आज इन्होंने आपकी उम्मीद को तोड़ने वाले हैं और अपने षड्यंत्र से किसी तरह से धोखे का शिकार आपको बना देगा, जिससे कि आपकी हक का जो संपत्ति है, दौलत है, वह उनके कब्जे में आ जाएंगे। लेकिन सावधान हो जाओ, क्योंकि यह लोग आपके अपने में ही हैं। अगर समय रहते ऐसे इंसानों को नहीं समझ पाया तो दोस्तों, मैं इस बात की भूल गारंटी दे सकता हूं कि यह अपने लोग आपके साथ कुछ इस प्रकार से कर सकता है जो आज से पहले आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। ऐसा आपके ग्रह गोचर द्वारा सूचनाएं मिली हैं और ऐसा घटना इन 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में हो सकता है। क्योंकि जब कोई हमारी जमीन धोखे से लेना चाहता है, तब हमारे वकील के द्वारा कोई ना कोई खबर हमें मिलता है और इन 24 घंटे के अंदर वकील के द्वारा कोई ना कोई आपको सूचना मिलेगी, ताकि आपको भी स्पष्ट हो जाए कि आप जिन लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जिन लोगों को अपना समझ रहे हैं, उन लोगों से थोड़ा सतर्क हो जाओ, वरना बाद में सतर्क होने का मौका भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, इसलिए थोड़ा संभल जाओ और आप जितना लोगों पर विश्वास करते हैं, वह विश्वास को कम कर दो। क्योंकि आज वह लोग भी बदल चुका है। जो एक समय में आपको मुसीबत में साथ दे रहे थे, इन दिनों में आज वही लोग तुम्हारा हक की संपत्ति लेने को तैयार खड़े हैं। लेकिन आखिर आपकी संपत्ति पर इसकी नजर क्यों है इनका? तुमने क्या बिगाड़ा है? आखिर यह हमारे साथ इतनी इंसाफ क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज तुम्हें यह चीज जानना होगा, वरना तुम्हारे खून पसीने की मेहनत से जो तुमने प्राप्त किया है, वह छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसी जीवन में मोड़ आ जाएगा, तब आपको बाद में सारा खेल पता चल जाएगा। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस इसका एक ही रास्ता है कि आज की इस वीडियो को चुपचाप अकेले और शांत में बैठकर देखें और किसी के कानों तक यह बातें खबर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब यह बातें उनके कानों तक पहुंच जाएंगे तो वह फिर एक नई चाल चल सकते हैं, वह एक नई साजिश आपके खिलाफ रच देंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि अपने हक की लड़ाई हर कोई लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और आज आप अपने संपत्ति की लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इनमें आपका पूरा हक है। भले मामला आगे कितना ही बढ़ जाए, लेकिन अपनी संपत्ति को कोई नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि संपत्ति जो होता है, वह करोड़ों की संपत्ति होते हैं, लाखों की संपत्ति होते हैं। बहुत खून पसीना बहाने के बाद, बहुत पैसे इकट्ठे करने के बाद हमें कहीं जमीन ले पाते हैं। अगर उनमें कोई गलत करने लगे तो फिर हम ऐसी जगह पर अपनी जान तक भी कुर्बान करने को तैयार हो जाती है। लेकिन मुझे आशा है कि अब जिन्होंने आपकी संपत्ति को लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी संपत्ति को लेने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि साक्षात बजरंग बली आपके ऊपर कृपा बनाए हुए हैं और बजरंग बली साक्षात आपकी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कि जब कोई भारी मुसीबत एवं संकट हमारे जीवन में आने वाला होता है, जिससे हमारा संपत्ति जाने वाला होता है, तो ऐसी स्थिति में संकट मोचन हनुमान जी हमारे हर संकटों को साक्षात दूर कर देते हैं। और आज संकट मोचन हनुमान जी ऐसी परिस्थितियों को खुद सुलझा देंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो आज आपकी मन की बहुत बड़ी बेचैनी दूर होगी।
आज भगवान संकट मोचन हनुमान जी किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर आपकी नुकसान नहीं होने देंगे। जो भी आपके साथ गलत करना चाहेंगे, जो आपके विरोधी पक्ष के लोग हैं, जो आपकी हक की खुशियां एवं हक की संपत्ति के लिए लड़ाई लड़ेंगे, वे लोग बिल्कुल सक्षम नहीं हो पाएंगे। अब तुम्हें डरना नहीं है, अब आप निश्चित हो जाओ। और एक प्रकार से कहा जाए तो आज का वीडियो केवल आपको सुरक्षित करने के लिए निर्माण हुए हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें और कमेंट में जाकर के जय शनिदेव जी, जय संकट मोचन हनुमान जी अवश्य ही लिख देना। क्योंकि एक बात तो है कि ईश्वर तुम्हें बहुत चाहता है, तुम्हारा रक्षा करता है, तो फिर तुम उसे कुछ दो या ना दो, लेकिन कमेंट में उनका नाम अवश्य लिखो, ताकि आप उनके नजरों में तुम भी एक बड़ा इंसान बनकर रहो। वैसे तो हम भी जानते हैं कि तुम करोड़पति हो और हमेशा करोड़पति ही रहोगे। यह तुम्हारे भाग्य की लकीर है और इसे कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों के जीवन में हर चीज बहुत महंगी होती है। आजकल कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपना हक से हाथ नहीं धोता है, मतलब अपना हक किसी को नहीं देता है, क्योंकि यह कलयुग में यह चीज हो रहा है। यहां जमीन का कीमत बहुत होता है, मतलब लाखों करोड़ों में किया जाता है। और यह बात को तो शायद आप लोग भी जानते हैं कि जमीन न्याय करके छीन लेना, यह भगवान कभी होने नहीं देते हैं। कोई इंसान जो चाहता है कि आपकी जमीन को किसी तरह से हम ले ले, तो आज यह सक्षम भगवान संकट मोचन हनुमान जी नहीं होने देंगे। क्योंकि इंसान कितना मेहनत करता है, जैसे कई साल गुजर जाता है, कई साल बीत जाता है, फिर अपनी हक की खुशियां पाते हैं, और किसी किसी का तो पूरा समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें खुशियां नहीं मिल पाते हैं। और यहां तक मुझे यह भी पता है, आज तक जो भी संपत्ति आपके हाथों में है और जो भी खुशियां आपके पास है, वह मेहनत करके आप प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं कि गलत तरीके अपनाकर खुशियां प्राप्त कर लिए हैं। और भगवान ने भी जानते हैं कि इंसान कितना मेहनत करके अपनी जमीन की सुरक्षा करते हैं। और अगर ऐसी जमीन पर कोई कब्जा करने लगे या फिर कोई ऐसी जमीन को हथियाने लगे, तो समझ लो कि इतनी बड़ी न्याय ऊपर वाले कभी होने देंगे? बिल्कुल संभव नहीं होगा। आज आपकी जीत होगी, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन आपकी हक की खुशियां जो है, जो आपकी संपत्ति है, वह कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन कोई अपने कब्जे में नहीं कर सकता। जब हम कोई नई जमीन खरीदने हैं तो हम खुश हो जाते हैं, ये तो इंसानों की सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन वही जमीन कोई छीन ले तो फिर ऐसे इंसानों से हम लड़ नहीं पाते हैं और ऐसे इंसानों से जीत नहीं पाते हैं। लेकिन ऊपर वाला परमात्मा हमें साथ देकर ऐसे मामलों में जीत कर देते हैं। और आज समझ लो, कोई कुछ भी कर ले, लेकिन परमात्मा आपकी सपोर्ट में रहेंगे, आपकी सहायता करेंगे और किसी गलत इंसानों को आपकी हक की खुशियां लेने में सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि कभी परमात्मा गलत इंसानों को किसी भी चीजों में सफल नहीं होने देते हैं। और वैसे तो आप इनका कुछ नहीं बिगड़ा, आपको भी मतलब से इन्होंने अंदर ही अंदर तकलीफ देना चाहता है, आपकी खुशियां मिट्टी में मिलना चाहता है। लेकिन बेटा, आज तक जिन्होंने आपके खिलाफ गलत किया, जिन्होंने आपकी खुशी को बिगाड़ना चाहा, आज देख लो, वह अपनी तकलीफों के कारण खूब रोने वाले, और फिर वह इंसान अपने ही गलतियां की वजह से जो भी खुशियां उनके पास बची है, वह भी प्रभु ने छीन लेगा। प्रभु का इंसाफ जब किसी इंसानों के जीवन में होते हैं तो फिर उनकी फूटी कोड़ी भी छीन लेते हैं। और जब प्रभु की कृपा किसी इंसानों के ऊपर होते हैं तो उनकी फोटो किस्मत बदल देते हैं। अब समय आ गया है कि आपकी फूटी किस्मत बदल जाएगी और वह लोग जो हर तकलीफों में खुश रहा करते थे, आपको परेशान किया करते थे, उसका किस्मत फूटने वाला है। क्योंकि भगवान ने भी देखा है कि आपको कोई चीज फोकट में नहीं मिला है। हर वस्तु को आपने जो अब तक प्राप्त किए हैं, वह बड़ी मेहनत एवं कठिन परिश्रम करने के बाद आपको मिला है। यह तुम भी जानते हो। लेकिन फिर भी कुछ लोग अंदर ही अंदर आपकी खुशियों से जल रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों से बचकर रहना, क्योंकि इन दिनों में अगर इन लोगों से लड़ाई करेंगे तो खुद वह बर्बाद है और साथ ही साथ आपको भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए थोड़ा आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रहना है। अगर थोड़ा आप इनसे सावधान रहेंगे
संभल कर रहेंगे तो आप कठिन समय से बच सकते हैं और सब कुछ आपका काम बन जाएगा। मतलब तुम्हारे जिंदगी में सब कुछ वृद्धि होने लगेंगे और जीवन में आप खुश हो जाएंगे और कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन बस कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपनी ओर से कभी कोई लापरवाही मत करना। और दोस्तों, तुम अपने बारे में वह चीज किसी को मत बताना जो तुम्हारे लिए बहुत महंगी है, क्योंकि यह घटना ही महंगी दिशा से होने जा रहा है और इसमें अचानक से काल भैरव एवं शनिदेव की आपकी कुंडली में निर्माण हो चुके हैं। क्योंकि परमात्मा का भी यह कहना है कि दोस्तों, तुम्हारे साथ कोई उच्च नीच ना हो। तुम्हारा दुनिया अभी अच्छा चल रहा है तो वह चलते रहे, उसमें कोई समस्या का निर्माण ना हो। इसलिए आप लोग अब उतना भी मत घबराएं, क्योंकि घबराने की संभावना दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने यह वीडियो खोलकर एक बार देखा, समझ लो सारा घबराहट सर चिंता दूर हो गया। क्योंकि यह बात हमें भी पता है कि इस राशि के जातक जो होते हैं वह दोस्तों भले ही अपना बुद्धिमानता यह दुनिया को नहीं दिखाते हैं, लेकिन तुम बहुत बुद्धिमान हो और इतना जल्दी तो अपना चीज अपने हाथों से नहीं छोड़ोगे। क्योंकि तुमने बेईमानी से, लालच से वह सब नहीं कमाया है, बल्कि खून पसीना तुमने बहाया है, तब तुम्हें कुछ मिला है और फोकट में वह कोई ले ले। यह कोई मेन का लाल यह दुनिया में पैदा नहीं हुआ है और ना ही किसी के अंदर इतना औकात है कि दोस्तों वह तुम्हारा कुछ उखाड़ ले। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं और हमेशा कहूंगा, क्योंकि मैं आपके बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरह से जानता। आपके जीवन जीने का तरीका कैसा है लोगों के लिए, आपका सौभाग्यवाणी और व्यवहार यह कैसा होता है, यह सब भी हमें मालूम है। तुम्हारे कुंडली में अभी मौजूद कितने पुण्य हैं वह भी हमें पता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अच्छे इंसान की पहचान उनके चेहरे पर ही दिखाई देता है, उनके स्वभाव में ही दिखाई देता है और आपके चेहरे पर ही वह दिखाई दे रहा है। वैसे तो अब आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बल्कि हमारे गुरुजी जो बताएंगे बस उनका ध्यान रखना है और उन्हें अपने जीवन काल में उपस्थित करना है। मतलब उनका इस्तेमाल करना है और वह इस्तेमाल करने से दोस्तों तुम्हारा बहुत फायदा होगा। इतना होगा जितना आप कल्पना नहीं किए होंगे। वैसे हमें स्पष्ट हो रहा है कि अब आपको अपना मेहनत और भीतर की अच्छे कर्म को भगवान के सामने नहीं कहना है, बल्कि उन सभी अच्छे कर्म एवं मेहनत का परिणाम आपको खुद व खुद मिल जाएगा। लेकिन गुरुजी की एक सलाह आपको माननी पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं कि इंसान मेहनत कितना भी कर, लेकिन उनको मेहनत का उचित फल एवं वह अपने जीवन में संतुष्टि तभी रह पाएंगे जब वह कुछ इंसानों से दूर रहेंगे, कुछ इंसानों से रिश्ता तोड़ कर रखेंगे। हमें अभी भी आपको सावधान कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो बार बार आपकी सफलता की रुकावट बन रहे हैं, आपकी सफलता की सबसे बड़ी कारण बन रहे हैं। और यह लोग जब तक आपके साथ रहेंगे तब तक जीवन में कोई उन्नति नहीं कर पाएंगे और समस्या पड़ती रहेगी। इसलिए गुरु जी की बातों को एक बार अवश्य ही मन कर देख लेना, कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर मिलेगा। वैसे तो हमें लगता है कि अब शनिदेव के साथ भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी जितना ही आप गलत लोगों से बचकर रहेंगे उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहें। मतलब कि हम आपको क्या बताना चाहते हैं आप तो समझ ही गए होंगे। यही बताना चाहते हैं कि जीवन में हमें सब कुछ दिखाना नहीं चाहिए, बल्कि हर चीजों को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि दिखाने से हम बड़े नहीं बल्कि हमारी गलत इस्तेमाल आज पड़ोस के लोग करने लगते हैं। इसलिए 24 घंटे के अंदर अपनी खुशी का दिखाओ, कहीं पर भी मत करना और उन लोगों से आपको हमेशा दूर रहना जो कभी भी किसी से गलत किया हो, अपने माता पिता को परेशान किया हो या फिर किसी के साथ इंसाफ किया हो। भले आज वह कितना अच्छे इंसान बन गई हो, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे इंसान कभी भी किसी से गलत कर सकता है जो अपना माता पिता की मजबूरी को नहीं समझते हैं और नहीं समझे हैं, वह क्या दूसरों की मजबूरी को समझेंगे। इसलिए आपको समझ लेना कि ऐसे लोग जो कभी भी किसी की मजबूरी में साथ नहीं दिया है, मजबूरी में काम नहीं आया है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहें। जी हां दोस्तों,
गुरुजी आपको सलाह दे रहे हैं कि इन 24 घंटे के अंदर आपको उन लोगों से भी दूर रहना है जो केवल मतलबी हैं। दोस्तों, गुरुजी आपको सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। जो मतलबी है, जो दूसरों की दर्द नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों से आज नहीं बल्कि जीवन भर दूर रहना है। जो हमेशा दूसरों का फायदा उठाता है, जो हमेशा दूसरों के साथ रहकर उन्हें लालच देकर उन्हें धोखा देते हैं, जो लोगों को मदद करने की सलाह देकर लोगों की भरोसा को तोड़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों, तुम्हें भी बहुत बड़ा आज धोखा मिल सकता है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो धोखे से तुम्हारी प्रॉपर्टी को छीन सकते हैं। दोस्तों, धोखे से तुम्हें किसी प्रकार के पेपर में साइन भी करवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त दोस्तों, किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर बिना सोचे समझे नहीं करना है, चाहे वह कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, करीबी मित्र ही क्यों ना हो। लेकिन किसी प्रकार से किसी भी कीमत पर किसी की दिए गए कागजातों पर हस्ताक्षर न करें, वरना यह आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति को ले सकते हैं। हमारा घर ही हमारे सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग दिन रात मेहनत करके घर को बसते हैं, घर को अच्छे करते हैं, और वहीं अगर किसी ने धोखे से छीन लिया तो फिर हमारा सारा संपत्ति ही गायब हो जाते हैं। और किसी ने ऐसे ही प्लानिंग कर रहे हैं। यहां पर आपकी भी गलती हो सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर लोगों की मीठी मीठी बातों में बहुत जल्द अपना मानते हैं और उनकी हर बातों पर खड़े उतर जाती है। लेकिन ध्यान रहे कि इन 24 घंटे के अंदर किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही कहीं पर जाकर किसी पेपर में साइन करना है, वरना ग्राहक गोचर द्वारा जो संकेत मिल रहा है कि किसी ने आपकी जमीन को अपने कब्जे में कर सकते हैं, तो यह बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप सावधान रहेंगे, अपने विश्वास को लोगों के प्रति कम कर देंगे, किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, तो दोस्तों आप इन दिनों में बहुत बड़ी बुद्धिमान व्यक्ति बन जाएंगे। कभी कभी इंसान दोस्तों, जब बैंक द्वारा नोटिस आते हैं तो कोई ऑफर समझकर साइन कर देते हैं, बिना सोचे समझे और बिना छानबीन किए हुए साइन कर देते हैं, क्योंकि हर कोई जानते ही कि बैंक द्वारा हमें कोई ऑफर ही मिलते हैं। बैंक से कभी कोई गलत खबर नहीं मिलते हैं। लेकिन यहीं पर इंसान सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं और फिर उसकी संपत्ति किसी दूसरे के नाम पर हो जाता है और बाद में फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन हकीकत यहां है कि जिसके नाम पर रहेगा उसी का होगा, क्योंकि आजकल साइन पेपर में साइन कर कि लोग एक दूसरे की जमीन आसानी से अपने कब्जे में कर रहे हैं, दूसरे की नाम को हटाकर अपने नाम दर्ज कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम बेवजह फंस जाएंगे और हमारा जमीन भी बेवजह चला जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि इस समय आप जीवन में हर अपने लोगों से बच कर रहे हैं, सभी से बच कर रहे और जीवन भर इस बातों को याद रखें। बिना पढ़े इस वक्त किसी भी पेपर में साइन करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकता है। तो आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आप सभी को यह बात का ध्यान बहुत ही रखना होगा, क्योंकि दोस्तों इस वक्त कुछ लोगों की तुम्हारी प्रॉपर्टी संपत्ति पर नजर लगी हुई है। इसीलिए दोस्तों तुम्हारी बेवकूफी के कारण वह चीज तुम्हारे हाथों से चला ना जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस वक्त दोस्तों तुम जीवन में कोई भी खरीदारी या फिर बिक्री कर रहे हो तो बहुत ही सोच समझकर करना है। दोस्तों इस वक्त खरीदारी करते दौरान तुम्हें कागजात का पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों इन दिनों में अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो बिना जमीन का पेपर लिया हुआ पैसा आप जमीन वालों को बिल्कुल भी ना दें, वरना आपके साथ धोखे हो सकता है, आपका पैसा जा सकते हैं और जमीन भी आपका नहीं होगा। इसलिए ध्यान रहे कि इन दिनों में अगर आप कहीं पर जमीन ले रहे हैं तो जमीन का पेपर पहले ले, उसके बाद पैसे दे। यह आपके लिए सबसे बड़ी बुद्धिमान ही साबित होगा। यहां तक ध्यान रखें कि उस जमीन में जब तक आपकी खरीदारी का पूरा कागजात आपके पास ना हो जाए तब तक कोई रुपया पैसा नहीं देना है। थोड़ा बहुत एडवांस दे सकते हो लेकिन पूरा पेमेंट नहीं करना, नहीं तो दोस्तों तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग हमारे सामने जो होते हैं वह हमारी खुशियों से खुश नहीं होती।
बल्कि जब हम जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, जब हम घर गाड़ी मकान खरीदने लगते हैं, जमीन खरीदने लगते हैं, तो ऐसे में लोग हमसे अंदर ही अंदर चलते हैं, लेकिन वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो ऐसी स्थिति में वह मौके ढूंढ रहा होता है। आप कहां पर जमीन ले रहे हैं? आप पैसे पहले दे दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं? अगर आप जमीन वालों को पैसे पहले दे दिए हैं, उसके बदले आपको जमीन का कोई कागज नहीं मिला है या फिर जमीन आपका नाम पर नहीं हुआ है, तो फिर दोस्तों धीरे धीरे जिसका जमीन है वह सामने वाले इंसान उनके सामने जाकर कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी गलत बातें करेंगे कि वह भी सामने वाले इंसानों की बातों में आ जाएंगे जो आपका दुश्मन है, और फिर वही इंसान आपको जमीन देने पर इनकार कर देंगे। इसलिए ध्यान रहे कि आजकल सामने वाले इंसान भी खुश हमारी खुशियों से नहीं है, इसलिए कभी किसी को मौका ना दे। जब भी कहीं जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले वह जमीन का नाम आपका नाम पर हो, तभी पैसे दे, ताकि किसी का जगह ना हो, कोई दुश्मन मौका का फायदा ना उठा सकें। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान में रखें। आजकल के समय में हमारे सामने वाले इंसान हमारे तरक्की से अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं, लेकिन तब वह सफल हो जाते हैं जब हम उसको मौका देते हैं। इसलिए आज आपको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कामों में उनको मौका नहीं देना है, क्योंकि मौका पाते ही लोग इंसान को धोखा देते हैं, वरना सामने वाले इंसान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको थोड़ा बहुत बुद्धि का उपयोग करके इंसानों से बचना है और अपना काम निकालना है। यही आपकी बुद्धिमानी होगी, वरना लोगों से लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में अगर आगे बढ़ाना है तो हर कामों को सतर्क रहकर आगे बढ़ाना है, यह आपके लिए उचित रहेगा। और वही दोस्तों, कोई भी चीज आप बिक्री कर रहे हैं तो आप हड़बड़ाकर कोई बिक्री नहीं करना है, तो आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है। आपको सबसे पहले उसकी मार्केटिंग समझना है, बाजार का मूल्य भाव समझना है कि आखिर मार्केट में इस चीजों का क्या रेट चल रहा है। तभी आप दोस्तों इस वक्त कोई भी चीज बिक्री करना, ये नहीं कि हड़बड़ाहट में आकर के अपने आप पर नुकसान नहीं करना, ये बात का ध्यान रखना है दोस्तों। अक्सर लोग हड़बड़ाहट में आकर खुद का नुकसान कर लेते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों कोई भी आप चीज खरीद रहे हो तो या फिर बिक्री कर रहे हो तो दोस्तों हड़बड़ी नहीं करना है। आपको अगर कोई चीज ही खरीदना है तो धीरे धीरे उसका मूल्य भाव जानकर खरीदना है, और बिक्री ही करना है तो भी मूल्य भाव जानकर बिक्री करना है, जिससे कि खुद का नुकसान ना हो, आपका घाटा ना हो जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम शांत रहना है, एकदम शांत रहना है, और शांत मन से ही काम करना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर और फायदेमंद रहेगा। आज मित्रों, तुम्हारी एक छोटी सी जल्दबाजी की वजह से बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो आने वाले यह 24 घंटे आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखने की काफी आवश्यकता होगी। दोस्तों, जिंदगी में जितना ही आप सभी कामों को शांत मन से एकदम बुद्धि से करोगे, उतना ही तुम्हारे लिए। अगर आप दूसरों के बातों में आकर इन दिनों में कोई काम शुरू करेंगे तो दोस्तों आज नहीं तो कल एक न एक दिन आपको गड्ढा में गिरना ही पड़ेगा। इसलिए हम आप सभी को यही कहना चाहते हैं कि कभी भी जीवन में या फिर किसी को देखकर हड़बड़ी में कोई कार्य नहीं करना है। किसी को देखकर तुम अपनी जिंदगी के फैसले मत लो। आपकी स्थिति कैसी है? आप दोस्तों किस रास्ते पर चल रहे, या फिर अगर आप गलत रास्ते पर पैसे कमाने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन तुम्हारी वह पैसा डूब सकता है जो तुम्हारे हाथ में पूरी तरह से खालीपन हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अगर सामने वाला इंसान गलत तरीके से पैसा कमाकर आगे बढ़ रहा है तो तुम्हें उनके साथ पीछे पीछे नहीं आना है। तुम सही रास्ते पर ही चलो। चाहे तुम 2 रुपए कम कमाओ, लेकिन वह पैसा तुम्हारे पास रहेगा। वही RS2 का पैसा आपके परिवार को सुकून देंगे। आजकल बहुत लोग गलत तरीके से बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और अपने परिवार की हर खुशियों को पूर्ण कर लेते हैं,
वह घर गाड़ी सब कुछ ले लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से जो इंसान पैसे कम कर खुश रहते हैं, उसके घर में एक दिन ऐसी घटना एवं परिस्थिति का निर्माण होते हैं कि उसकी जान तक भी जाने की खतरा बना हुआ रहता है। उसकी किसी न किसी तरह से समझ से पहले मौत आ जाती है, क्योंकि आजकल अगर हम दूसरे की हक का धन चुराकर खुश रहते हैं तो ऐसे में इंसान अपने पैसों के लिए खूब रोते हैं। मान लीजिए कोई सालों साल भर मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया है और उसका पैसा आप गलत तरीके से निकाल लेते हैं और आप खुश हो जाते हैं, तो वह अपने पैसे के लिए बहुत ज्यादा रोते हैं। और जब वह अपने पैसों के लिए रोते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रोने का बद्दुआ उनको लग जाता है जो उसकी पैसे को लिया हुआ होता है। और फिर उनकी बद्दुआ जब इंसानों को लग जाते हैं तो उनके घर में एक दिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि सारे परिवार रोगों से मिट जाते हैं, बीमारियों से खत्म हो जाते हैं। इसलिए जीवन में सही रास्ते पर चलो, क्योंकि सही रास्ते पर चलने से प्रभु हमसे प्रसन्न रहते हैं और हमारी जरूरत को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। अगर आज नहीं तो कल ऊपर वाला परमात्मा आपकी सही इंसानियत की भावना को देखकर, आपकी कमजोरी स्थितियों को देखते हुए आपको जरूर मदद करेंगे और आपकी स्थिति को जरूर सुधार देंगे। इस बात की मैं फुल गारंटी देता हूं। इसलिए दुनिया में आप वही करो जो भगवान को अच्छे लगते हैं। वैसे तो इंसान की मन करता है कि गलत कार्य करें, लेकिन इंसानों की मां जो करता है वह इंसान करने लग जाए तो इंसान बर्बाद हो जाती है। इसलिए भगवान जो कहते हैं वही करो। हमारे मन तो गलत सलत कार्यों पर ज्यादा भटकते रहते हैं, लेकिन भगवान की मार्ग पर चलने से हमें जीवन में हर खुशी मिलते हैं और जीवन भी बदल जाते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि अब आपका जीवन बदलने वाले हैं। अब तक आप जीवन में मेहनत करते आ रहे हैं, कभी किसी का हक का धन नहीं चुराया।